Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, Fauji Foundation School Bihari is here. I hope you all will be safe and sound at home. So, this is our science class, and today our science topic is transport in humans and plants, lecture number 3, exercise. So, here is your previous lecture recap. हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था वो था डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज, व्हाट इज हार्ट अटैक, राइट सम सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, व्हाट डू यू नो अबाउट कोरोनरी आर्टरीज, व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड राइट सम सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये आपका प्रीवियस लेक्चर के कुछ मेन पॉइंट्स थे, क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं जो हमने पढ़े थे। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। So students, please open your page number 23. यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। Complete each of the following sentence by writing the correct term. ठीक है, आपको सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, आपने टर्म बतानी है कौन सी है। ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, ऐसी वेसल जो हार्ट की तरफ लेके जाती हैं ब्लड को, कौन सी होती हैं? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट, ऐसी वेसल जो सिर्फ हार्ट को खून देती हैं वो कौन सी होती हैं? वेन्स। ट्रांसपोर्ट फूड इन अ प्लांट बॉडी, फूड को कौन से टिश्यूज जो हैं वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं? फ्लोएम टिश्यू। पोर्स टू एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट्स, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं एक्सचेंज गैसेज प्लांट्स में गैसेज के एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वाटर जो है रूट से लेकर लीव्स तक कौन से टिश्यूज पहुंचाते हैं? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 है इनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपने इनको इनसर्कल करना है। ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट इन, ठीक है, ब्लड जो है वो कैरिड अवे किया जाता है, दूर ले जाया जाता है हार्ट से किनके थ्रू? वेन। ऑप्शन ए है वेन्स, बी आर्टरीज एंड सी नर्व्स। तो कौन सी लेके जाती हैं? आर्टरीज। Where does the exchange of food, oxygen and wastage occur in human body? अब हमारी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट अकर होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, इन वेन्स, इन आर्टरीज, इन कैपिलरीज। तो हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पे होता है? ये आर्टरीज में होता है, तो इसका आंसर है आर्टरीज। Why does the blood turn dark red as it circulates through the body? सर्कुलेट थ्रू करता, जब ब्लड करता है तो वो डार्क रेड क्यों हो जाता है? ऑप्शन है इट स्टार्ट टू क्लॉट, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इट गेट्स ओल्ड एंड डर्टी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, ये जब फ्लो भाव के साथ साथ ये ओल्ड हो जाता है और गंदा हो जाता है। द ऑक्सीजन इन इट रिप्लेस विद कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है इसकी जो ऑक्सीजन होती है वो रिप्लेस कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो स्टार्ट टू क्लॉट नो, इट गेट्स ओल्ड एंड डर्टी नो। So option here C is correct. The oxygen in it is replaced with carbon dioxide. Next is the movement of prepared food from leaf, those parts of the plant body where it is needed is called. ठीक है, जहाँ पे पौधों और पत्तों को खुराक की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन या ऑस्मोसिस। ठीक है, ट्रांसपायरेशन तो होती है एवेपोरेशन, ऑस्मोसिस होती है भाव उनका एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ट्रांसलोकेशन। Which chamber of the heart receives oxygenated blood from the lung? ठीक है, कौन सा चैम्बर ऐसा है जो कि लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। तो आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम। द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, वाटर के लॉस को एवेपोरेशन के जरिए पौधों से निकलने को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, डिफ्यूजन या ट्रांसपायरेशन। सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट आंसर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हमने पढ़ा था इस आंसर में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड
is called oxygenated blood. ठीक है. What is the estimated size of our heart? ये भी हमने पढ़ा था. Our heart is a muscular organ about the size of our fist. हमारी एक जो मुट्ठी होती है उसके जितना जो है हमारे इसका साइज होता है हार्ट का. Which arteries carry oxygenated blood from heart to the lungs? अब कौन सी आर्टरीज ऐसी हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं. ठीक है. So deoxygenated blood from the body enters the right atrium and oxygenated blood from the lungs enter to the left atrium of our heart. ठीक है. तो कौन सी होती हैं? लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, जो हमारे उसको कैरी करती हैं. आर्टरीज क्या होती हैं? हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं. ठीक. कैरी ऑफ lungs artery divide into small tubes. Which tissues does transport water in plants? अब कौन से टिश्यूज हैं जो कि वाटर लेके जाते हैं? तो ये कौन से टिश्यू हैं? जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड कंडक्ट करता है. नेम 3 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हमने कौन कौन से हैं जिसके जरिए हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होती है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. ठीक है. Explain why it is important to circulate blood through the body. Explain करना है कि क्यों जरूरत होती है हमारे ब्लड को. The blood passes from the artery into ventricles. There is a wall between each atrium. ठीक है. तो सर्कुलेशन की क्यों ताकि जरूरत होती है? ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड के साथ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ रिप्लेस होता जाए और हमारे जो जिस्म में जो फालतू मवाद हैं, फालतू खून है, जो गंदा खून है वो रिलीज हो जाए और उसकी जगह पे नया खून है वो बनना शुरू हो जाए, बनता रहे. इसीलिए जो है वो हमारे ब्लड में जो है वो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है. और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि सर्कुलेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे जिस्म के हर ऑर्गन को जो है वो ब्लड की सप्लाई हो सके. तो सर्कुलेट ब्लड जब करता है तो हमारी पूरी बॉडी तक जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है. How many chambers does the human heart have? Give name. Human heart के कितने chambers हैं उनके नाम बताएं. There are 4 chambers in our heart. 2 upper chambers called atria and 2 lower chambers are called ventricles. ठीक है. So question number 4 है describe the structure of human heart. So पेज नंबर 15 पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसको याद करना है और एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ. कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, आपने फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स कौन कौन सी आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, आपने इसको एक्सप्लेन करना है. ये है पेज नंबर, आपका आंसर है पेज नंबर 16 पे. ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये हमारा आज का लेक्चर था. होप तो आपको समझ आ गया और ये आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे. थैंक यू सो मच. टिल देन, अल्लाह हाफिज.